बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पढ़ना है डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है और लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, हमारी फिजिकल क्लासेस थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था डाटा क्या होता है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड डाटा। यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसको हम किसी खास मकसद के लिए इकट्ठा करते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल मैंने दी थी मरदमशुमारी की, सेंसस होता है, तो मरदमशुमारी करने वाले गवर्नमेंट यानी कि हर घर में जाते हैं और वहाँ जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। वो बेसिकली क्या कलेक्ट करते हैं? फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। वो फैक्ट्स क्या होते हैं? घर में कितने लोग हैं, उनकी जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, ये इस तरह की चीज़ें सारी इकट्ठी करते हैं। ये सारे फैक्ट्स मिलकर क्या बन जाते हैं? डाटा। कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। और वो पर्पस क्या है कि ये जानना है कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने शहरों में रहते हैं, कितने गाँव में रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये डाटा की एग्जांपल थी। और भी एग्जांपल्स मैंने दी थी। इंफॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो हमें जो रिजल्ट मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? हमें डाटा से मिलती है। कब? आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, डाटा बिकम इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में 49% फीमेल है, 51% मेल है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन जो है डाटा से हमें मिलता है। ठीक है, और डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले क्या होता है जी? इनपुट होता है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, और हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। यानी इनपुट क्या है? बेसिकली डाटा है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और हमें जो आउटपुट मिलती है ये क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। तो डाटा, इसकी जो इक्वेशन है डाटा, उसके ऊपर हमने क्या की? प्रोसेसिंग की, और हमें क्या मिल गई? हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल ये है कि हमने डाटा इकट्ठा कर लिया पूरे पाकिस्तान से, अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, तो सारे डाटा को इकट्ठा करके उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए, हमें पता चला पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। आपकी क्लास है, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हमने उसकी एवरेज एज निकालनी है तो हर स्टूडेंट की एज क्या होगी? इनपुट होगी डाटा होगी। हम क्या करेंगे? उस एज, सबकी एज को ऐड करेंगे और जितने आप स्टूडेंट हो, 30 हो, 35 हो, उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। ये जो एडिशन की और डिवीजन की, ये क्या किया आपने? उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, और हमें पता चला जी कि 18 साल जो है एवरेज एज है। तो 18 जो है, 18 है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन है, यानी आउटपुट है। हम गंदम डालते हैं चक्की में, हमें आटा मिल जाता है, गंदम इनपुट होती है, चक्की उसके ऊपर क्या कर रही है? प्रोसेसिंग कर रही है, और जो आटा है वो क्या है? आउटपुट है। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है, और ऑपरेशंस को क्या कहते हैं? हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। यानी ऐसा होता है जिसमें हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग। ये जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं, और कंडीशन भी हो सकती हैं, ये वगैरह मुख्तलिफ ऑपरेशन हो सकते हैं, कंपैरिजन वगैरह भी हो सकते हैं। यानी कि तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोसेसिंग कहते हैं। अब जब हम डाटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो है वो क्या है? मैनुअल लेवल है, फिर मैकेनिकल है, और इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। ये 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला लेवल कौन सा है? मैनुअल लेवल। मैनुअल लेवल में डाटा प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज होते हैं? पेपर और पेंसिल। पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल होता है, यानी कि हम मैं मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल देता हूँ
कि एक बुक स्टोर है, उसके ऊपर बुक्स और वो कॉपियाँ वगैरह वो जो सेल करते हैं, ठीक है। वो जितने भी बुक्स बेच रहे हैं एक दिन में, वो जो उसका शॉपकीपर है वो क्या करता है जी, कि वो बुक, एक उसके पास एक बुक है या एक शीट है, पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर बुक का नाम और आगे प्राइस लिखता जाता है, जो जो बेचा जाता है कॉपी वो लिखता जाता है। शाम को वो जब दुकान बंद करने लगता है अपनी, तो वो सारे को अपने हाथ से टोटल करके लिख देता है कि इतने की बुक्स सेल हुई, इतने की बुक्स आई थी, इतने की सेल हुई, इतना हमें इसमें प्रॉफिट हुआ। यानी वो साथ ही भी लिख देता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस दूसरे होंगे। ये सारा काम उसने पेपर पेंसिल को यूज करके अपने दिमाग से किया है। ये कौन सी प्रोसेसिंग है? मैनुअल प्रोसेसिंग है। जो मैकेनिकल प्रोसेसिंग है इसमें थोड़ा सा साथ कोई मशीन यूज होती है। बेसिकली तो मैकेनिकल जो प्रोसेसिंग है ना, उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है ये क्लॉक है। जो आपके पास क्लॉक होता है ना, सुइयों वाला क्लॉक होता है, क्योंकि वो आपको टाइम बता रहा है, वो डिवाइस है। तो वो जो प्रोसेसिंग कर रहा है ना, वो कौन सी है? वो मैकेनिकल प्रोसेसिंग है, क्योंकि उसके अंदर ग्रालियां लगी होती हैं, सुइयां घूम रही होती हैं, ठीक है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो है मैकेनिकल प्रोसेसिंग, मैं यही बुक स्टोर में एग्जांपल आपको दूंगा कि बुक स्टोर में वो लिखता जा रहा है कि कितनी बुक्स हुई है, लेकिन जब शाम को जो कैलकुलेशन कर रहा है ना, तो वो कैलकुलेशन करते हुए अपने पास क्या रख ले? कैलकुलेटर रख ले। उस कैलकुलेटर से क्या करे? सारी कैलकुलेशन करे। तो वो जो उसकी जो प्रोसेसिंग हुई है वो कौन सी हुई है? मैकेनिकल हुई है। और अगर उसके पास कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो उस जैसे वो होती है उस सॉफ्टवेयर में एंट्री करता जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में। और एट द एंड जब मर्जी जाके वो जान सकता है कि कितनी की सेल हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जब आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होगा तो उससे आप डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं। यानी कौन से बुक ज्यादा बिक रही है, कौन से बुक की डिमांड ज्यादा है, कौन से बुक या कॉपीज बिल्कुल नहीं बिक रही, इस तरह की आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है हर बुक का, उसको मैनुअली जाकर नहीं देखना पड़ेगा। सारी जैसे बुक्स आएंगी, जब वो खरीदता है तो उसको सबको सॉफ्टवेयर में एंटर कर देता है, जब बिकती जाती है तो स्टॉक में से, इन्वेंट्री में से वो क्या होती जाती है? माइनस होती जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा प्रोसेसिंग है इसके बेनिफिट ज्यादा है, यानी कि जिसमें आप कंप्यूटर को यूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हो? प्रोसेसिंग करते हो। ऐसी डाटा प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट ये दोबारा बता देता हूँ, डाटा प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डाटा होता है, इनपुट होता है, यानी कि उसको प्रोसेसिंग होती है तो हमें आउटपुट मिल जाती है। ये सीक्वेंस में होते हैं। पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक जी। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि ये लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग होते हैं, मैनुअल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। अब देखे जाए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ही है, इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों ने करना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है डाटा प्रोसेसिंग ये फास्ट है। इसमें आप कई तरह से रिपोर्ट ले सकते हो, आप ग्राफ चार्ट की फॉर्म में भी रिपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। मेमोरी होती है, स्पीड फास्ट होती है, जो काम घंटों में होता है वो जल्दी हो जाता है। आपको एफर्ट्स कम करनी पड़ती हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ फॉर्मेट में इनपुट दे सकते हो, मुख्तलिफ फॉर्मेट में आउटपुट दे सकते हो, और इसको लंबे देर के लिए स्टोर कर सकते हो। यही सारे जो एडवांटेज है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है मैनुअल में, तो वहाँ क्या होंगे? डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर था कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है और लेवल ऑफ डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा जी। बाकी ये कि अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।